श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम संगम 6 EBA 95.3 FM पर। रेडियो संगम पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं प्रदीप शिवम, आपका रेडियो मित्र। सादर नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी समाज 1996 से एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय संस्कृति के अनेक रंग रूपों को अनेक मंचों पर प्रस्तुत करता आ रहा है और हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। हिंदी समाज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हिंदी स्कूल पाठशाला है। यहाँ अनेक विषयों पर कई पुस्तकें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं। यहाँ भारतीय वयस्कों और बच्चों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य, नाटक, कविताएं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, आज का खास ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही मनोरंजक होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि रेडियो छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात होगी और जिंदगी से जुड़े कई बेहतरीन फिल्मी गीत आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि आज का शीर्षक है जिंदगी के सफर में। दोस्तों, जिंदगी को यूं तो कई लोगों ने अपने अपने अंदाज से बयां किया है। कई लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है अपने अनुभवों के आधार पर। 2 पल की है ये जिंदगी, आज बचपन कल जवानी परसों बुढ़ापा। 2 पल की है ये जिंदगी, आज बचपन कल जवानी परसों बुढ़ापा, फिर और आहिस्ता आहिस्ता बस यूं ही खत्म कहानी। दोस्तों, जिंदगी के बारे में कुछ इस तरह भी लिखा है कि काश जिंदगी एक किताब होती, काश जिंदगी एक किताब होती, पढ़ सकता कि मैं आगे क्या होगा, पढ़ सकता कि मैं आगे क्या होगा, क्या मिलेगा क्या खोऊंगा, कब खुशी कब गम आएगा, काश जिंदगी एक किताब होती। तो कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में लिखा है जिंदगी के बारे में और कई बेहतरीन फिल्मी गीत भी हैं। तो सबसे पहले मैं जो गीत आपको सुनवाने जा रहा हूँ वो गीत है फिल्म, आप शायद पहचान ही गए होंगे, मन्ना दा का ये बेहतरीन गीत फिल्म आनंद से। सलील चौधरी साहब का संगीत, योगेश जी ने इसे लिखा, जिंदगी कैसी है पहेली। तो आइए सुनते हैं गीत। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम संगम 6 EBA 95.3 FM पर। रेडियो संगम पेश होता है हर शनिवार दोपहर 3 से 4 बजे तक। तो सुनते रहिए अपना प्रिय कार्यक्रम रेडियो संगम। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हिंदी समाज अपनी वार्षिक पत्रिका भारत भारती में प्रकाशित करने के लिए आपसे अपनी स्वरचित रचनाएं आमंत्रित करता है। अंतिम तिथि है 15 मार्च और आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं भारत भारती @hindi samaj wa.org पर ईमेल करके हमें अपनी रचनाएं में भेज सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि इस कार्यक्रम में मैं एक खास मेहमान से आपका परिचय कराऊंगा, तो वो खास मेहमान हमारे बीच हैं श्री अभिषेक मिश्रा जी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के साथ साथ लेखन से भी जुड़े हैं। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी जुबानी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लोकप्रिय रेडियो संगम के कार्यक्रम में। तो अभिषेक जी, आप हमें बताइए कि ये जो लिखने का शौक है ये आपको कैसे हुआ, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार प्रदीप जी। सबसे पहले तो मैं हिंदी समाज पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का और आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। अपनी उर्दू की कुछ जब गज़ल या नज़्म लिखता हूँ तो उसमें मैं कभी कभी अभिषेक मिश्रा ख्याल भी लिख लेता हूँ। निवास स्थान मेरा लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लगभग 20-21 वर्ष की आयु तक तो मैं वहीं लखनऊ में ही रहा। उसके बाद फिर भारत के दूसरे शहरों में रहा, फिर देश छूट गया तो फिर UAE चला गया, वहाँ से UK गया, कई वर्ष वहाँ भी रहा और फिर 2013 में मैं पर्थ आ गया। तब से यहीं पर हूँ। मैं वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, काम मैं रेलवेज इंडस्ट्री में करता हूँ और अपने खाली समय में बस हिंदी साहित्य पढ़ता हूँ, कभी कभी लिखने का प्रयास करता हूँ। बस यही है छोटा सा परिचय। तो ये कुछ करीब 1 साल पहले की बात है। एक संयोग था कि जो मैं हिंदी समाज ऑस्ट्रेलिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुझे पता चला और तभी से इनके साथ जुड़ा हूँ। और अगर मैं जो इस 1 वर्ष की अनुभूति को मैं एक पंक्ति में बांधूँ तो मैं ये कहूँगा कि है कुछ चीज़ों से वो रिश्ता कि जैसे शाम को घर लौट के आना। मुझे लगता है प्रदीप जी कि अपने देश से इतनी दूर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हिंदी समाज जिस तरह से हिंदी भाषा और उससे जुड़ी हुई हर तरह की विधा की सेवा कर रहा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। चाहे कलम दवात हो, साहित्य बैठक हो या हिंदी समाज की पत्रिका है भारत भारती, पाठशाला है, इन सभी माध्यमों से चाहे वो साहित्य सृजन की बात हो या फिर हिंदी भाषा सिखाने की बात हो, मुझे लगता है कि हिंदी समाज एक बहुत ही सशक्त माध्यम प्रदान करता है पूरे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया को हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए। और अब जबकि हम लोग बात कर रहे हैं कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी समाज जो है ये सिर्फ हिंदी प्रेमियों का एक समूह नहीं है, बल्कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के विकास की मुझे लगता है कि ये सबसे सशक्त आवाज़ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हिंदी समाज के मिशन को 1-2 पंक्तियों में लिखूँगा तो शायद मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि आपत्ति नहीं कि अखिल विश्व की भाषाओं का मान रहे, दायित्व मगर हम सबका है कि हिंदी का सम्मान रहे। वाह, क्या बात है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हिंदी समाज अपनी वार्षिक पत्रिका भारत भारती में प्रकाशित करने के लिए आपसे अपनी स्वरचित रचनाएं आमंत्रित करता है। अंतिम तिथि है 15 मार्च और आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं भारत भारती @hindi samaj wa.org पर ईमेल करके हमें अपनी रचनाएं में भेज सकते हैं।
अभिषेक जी, ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर आप लिखते हैं? वैसे प्रदीप जी, मेरी पढ़ाई में हिंदी साहित्य तो 12वीं तक रहा। 3 किताबें, वही गद्य संकलन, काव्य संकलन, रंग भारती। पर उसके अलावा बाकी पढ़ने का शौक था, तो बचपन में नाना जी की किताबों के कलेक्शन को पढ़ लेता था। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ, रेणु की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे गीत और गज़ल सुनने का शौक हुआ, तो गुलाम अली, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, इनको सुनने लगा। और फिर बाद में और आगे बढ़ा, जब कुछ उर्दू शायरी और ये पसंद आने लगी, तो बशीर बद्र, गुलजार साहब हैं, गालिब, जॉन लाया, इनको भी सुनने और पढ़ने लगा। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। और जब सुनता था तो फिर कहीं ना कहीं कुछ अपने आप, कुछ अपनी भी अपने शब्द, अपने अशार भी निकलने लगे मन में। तो थोड़ी सी उर्दू, थोड़ी सी हिंदी, बाकी थोड़ी सी ज़िंदगी की जद्दोजहद, और जब सब मिल गई तो फिर कुछ कविताएं निकलने लगीं, कुछ गज़लें निकलने लगीं। जैसे जीवन के कोरे कागज़ पर रंगों को आबाद करें, चलो वक्त की सांकल खोले, सपनों को आज़ाद करें। आंखें मीच घड़ी की, इसको कुछ ऐसा भटका दें हम, घंटे वाली सुई तोड़कर सारा वक्त चुरा लें हम। तो ऐसी ये कविता चली जाती है। आपको एक ऐसी ही एक और कविता है जो आपको अगर मैं सुना सकूं, कि लगे बरसों जिसे जीने में, बस इतनी कहानी थी, मेरी छोटी सी मुट्ठी में बची यादें पुरानी थी। न जाने कितने सपनों के महल मैं रोज़ बुनता था, मैं उस बचपन में राजा था, मेरी दुनिया सुहानी थी। समंदर छोड़कर अपनों का जब घर से निकल आया, रहा मैं भीड़ में, लेकिन कोई सूरत न जानी थी। और गलत फहमी में जो गुजरी कि दुनिया जीत ली हमने, किसी कोल्हू के चक्कों को घुमाते बीत जानी थी। दोस्तों, जो जिंदगी का ज्यादा हिसाब किताब रखते हैं ना, लिखने वालों ने उनके लिए भी बहुत खूब लिखा है। बादलों के पानी का हिसाब समंदर से कौन पूछेगा, बादलों के पानी का हिसाब समंदर से कौन पूछेगा। जिंदगी की किताब का पन्ना रोज खुलता है, किस्मत से कौन पूछेगा। जो लम्हे रह गए पन्नों से चिपके ही, जो लम्हे रह गए पन्नों से चिपके ही, उनके न जी पाने का हिसाब, उनके न जी पाने का हिसाब जिंदगी से कौन पूछेगा, जिंदगी से कौन पूछेगा। तो जिंदगी वाकई अपने आप में एक पहेली है। जिंदगी एक बहुत ही ऐसी अनबुझ पहेली है कि कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में जिंदगी को बयां किया है। और दोस्तों, जिंदगी से ही एक और गीत प्रस्तुत है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम जो फिर नहीं आते। किशोर दा का बेहतरीन गीत आपकी कसम फिल्म से आनंद बख्शी जी ने लिखा, R.D. बर्मन साहब ने इसका संगीत दिया। तो ये बेहतरीन गीत आप सबकी नजर। और मुझे याद है कॉलेज के दिनों में मैंने इसी गीत को गाया था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। और जैसा कि थीम है इस कार्यक्रम का, विषय है जिंदगी के सफर में, तो इस थीम पर कुछ सुनाएं। अगर अपने लेखन की भाषा की बात करूं प्रदीप जी, तो लखनऊ की हिंदी लिखता हूं। उस हिंदी में अवधी उर्दू बेरोक टोक आती जाती रहती है। कभी कभी तो खुद से प्रश्न करता हूं कि विशुद्ध हिंदी में क्यों नहीं लिखा जाए। फिर सोचता हूं कि जब मीठे दूध से शक्कर को अलग करने की ऐसी क्या जरूरत है जब जायका इतना अच्छा आ रहा है। और जहां तक विषयों का सवाल है, तो ये कहूंगा प्रदीप जी कि सुबह से शाम तक जो भी दिखाई देता है उसी में से कुछ को अपने कलम की स्याही बना लेता हूं। कभी कुछ गलत होते देखा तो नाराजगी दिखती, कि जब खबरें सुनता हूं तो बड़ी नाराजगी होती है, और उसमें भी कभी कविता बन जाती है। जैसे कि यह शीश नहीं है, न यह राजमहल तक सीमित है, जब रावण मन के अंदर है, सीता की रक्षा कैसे हो। वनवास मात्र सीता को है, प्रतिकार स्वयं करना होगा। इस रण में कोई राम नहीं, यह सीता को लड़ना होगा। रावण निर्लज्ज विचरता है तो सीता क्यों मर्यादित हो। सीता के हाथ हो रावण की लक्ष्मण रेखा निर्धारित हो। ऐसे ही कभी जब समाचारों में दुष्प्रचार देखता हूं तो उससे भी कभी कभी कविता निकलती है। प्रदीप जी, बहुत सारी कविताएं हैं जो जिंदगी को छू के निकलती हैं। वो दबे पांव मेरे साथ साथ चलती रही, उम्र का अपना ही अंदाजे बेवफाई था। कभी पुराने दिनों की याद आई तो बात ये हो जाती है कि जिंदगी तुझसे न शिकवा होगा, कितने भी दर्द के फसाने दे। शर्त यह है कि एक दिन के लिए मुझको बचपन में लौट जाने दे। ऐसे ही जिंदगी की एक और बात अगर दो लाइनें में आपको सुना सकूं कि हाथों में ली किताब तो बचपन खत्म हुआ, मजबूरियों के शोर में यह मन खत्म हुआ। सपनों ने उम्र से कहा कुछ दूर साथ चल, हंसकर चली गई कि यह जीवन खत्म हुआ। क्या बात है। फिल्म आंधी से ये गीत दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत, गुलजार साहब ने इसे लिखा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, तुम जो कह दो तो। अभिषेक जी, आपकी ये जो लेखन यात्रा है, कभी आपको लगता है कि ये जो रचनाएं हैं, जो आपके लेख हैं, इन्हें प्रकाशित किया जाए? इन्हें कभी अखबारों में ये रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं? जी, लिखता तो काफ़ी समय से था, पर स्कूल कॉलेज के दिनों का लिखना तो बस रफ पेपर के किसी हाशिए तक ही सीमित था। ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक पुर्जा फाड़ लेते थे और फिर उसको किसी पुरानी डायरी में दबा देते थे। जब मोबाइल आ गया तो फिर लिखना भी मोबाइल के अंदर होने लगा और वो भी उसी में रह जाता था। कभी भी प्रकाशित करने का कोई ख्याल ही नहीं आया। ये 2019 की बात है। एक मित्र के यहाँ बैठे हुए थे हम और हमारी पत्नी ने, मालिका जी, उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और एक कविता उसकी सुना दी उन्हें। और फिर दोनों लोगों ने एक मिशन बना दिया मेरे लिए कि भाई अब आप जो भी लिखेंगे आपको वो लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। तो वहाँ से ये लिखने का या किताब लिखने का जो सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। करीब 1.5 साल लगे। फिर पहली किताब बन के तैयार हुई और प्रकाशित हुई। उस किताब का नाम है ज़िंदगी काफ़ी है। अभी हिंदी समाज पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की साहित्य बैठक में उस किताब का विमोचन समारोह हुआ। मैं ये कहूँगा कि उस किताब की सबसे खूबसूरत याद वो शाम थी जिस शाम को हिंदी समाज ने उसका विमोचन किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर अभी बहुत जल्द ही एक दूसरी किताब भी लगभग प्रकाशन पूरा हो गया है उसका, हालांकि अभी वो पर्थ में नहीं पहुँची है। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे आए। तो ये था सिलसिला प्रकाशन का। इसके अलावा अमर उजाला में कभी कविता छपी। इस वर्ष भारत भारती जो हमारे हिंदी समाज की पत्रिका है, उसमें भी एक छोटा सा स्थान मिला एक कविता को। मैं सोच रहा था कि आपको एक वो कविता सुनाऊं जिससे ये किताब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। और वो कौन सी कविता थी जो उस दिन हमारे मित्र के घर में जो सुनाई गई। तो कुछ ऐसी है कि अपनों सी दिख रही है, महज एक भीड़ है, तन्हाइयाँ कहती हैं यार अब नहीं मिलते, पैमाना है खामोश, मैकदे में शोर है, टकराने को दो जाम बेसबब नहीं मिलते। नामों की यह फहरिस्त है, साथी नहीं समझ, नामों की यह फहरिस्त है, साथी नहीं समझ, वरना गिलास मेज पे तन्हा नहीं मिलते, हों साथ जब कब उम्र कटे यह खबर न हो, ऐसे वो दिल अजीज अब यहाँ नहीं मिलते। और आखिरी की उसकी 2 लाइनें कुछ ऐसी थी कि जो साफ दिल बेगर्ज दोस्ती अदा करें, लाखों की भीड़ में वो हम नवा नहीं मिलते। मसरूफ दिख रहे हैं सब अपनी ही दौड़ में, सबके अलग जहां हैं ये जहां नहीं मिलते। बहुत खूब अभिषेक जी, मजा आ गया आपसे बात करके। आपकी जो ये लेखन यात्रा है, तो इस सफर को आप किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? ये
लिखना तो मेरे लिए सफ़र है प्रदीप जी। अब तक भी कई बड़े लेखकों, कवियों, शायरों को पढ़कर और सुनकर सीखने की कोशिश करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। वैसे भी मुझे लगता है कि साहित्य के आसमान में इतने सूरज और चांद हैं कि मुझे यकीन है कि अगर कभी मैं रास्ता भटक गया या मुझे आगे का रास्ता दिखाई ना पड़ा तो कोई ना कोई रोशनी जरूर मुझे मेरा आगे का रास्ता सुझा देगी। कलम पकड़कर अब इस रास्ते पर मैं कहाँ तक जाऊँगा, तो प्रदीप जी बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। बस ये कोशिश जरूर रहेगी कि बात जब भी मेरी कलम से निकले तो पढ़ने वाले के दिल तक पहुँच जाए, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी वही है। कुछ लाइनों में मैं अगर अपने साहित्य के सफ़र को, मैं आगे के सफ़र को अगर बांधने की कोशिश करूं आपकी इजाज़त से, हाँ जरूर। तो मैं ये कहूँगा कि जला करिए कि भीतर कुछ जला करना ज़रूरी है। सुबह होने की खातिर रात का गलना ज़रूरी है। किसे परवाह उन आँखों की जो आंसू का दरिया है। कभी दरिया में एक तूफान का पलना ज़रूरी है। उड़ाकर धूल मुट्ठी भर फलक ढक जाए मुमकिन है। उड़ाकर धूल मुट्ठी भर फलक ढक जाए मुमकिन है। तपिश घटने की खातिर शाम का ढलना ज़रूरी है। और आखिर की दो लाइनें हैं कि ज़रूरी यह नहीं हर सफ़र की मंजिल मुकम्मल हो, मगर उस आखिरी पत्थर तलक चलना ज़रूरी है। इसी के साथ आपका प्रदीप जी और हिंदी समाज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, रेडियो संगम और सारे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नवाजिश। बहुत बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी, आप ने हमसे बातें की, और रेडियो संगम के तमाम श्रोताओं को उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये कार्यक्रम दोस्तों यूं ही सुनते रहें, हमें जरूर लिखें। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम संगम 6 EBA 95.3 FM पर। रेडियो संगम पेश होता है हर शनिवार दोपहर 3 से 4 बजे तक। तो सुनते रहिए अपना प्रिय कार्यक्रम रेडियो संगम। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हिंदी समाज अपनी वार्षिक पत्रिका भारत भारती में प्रकाशित करने के लिए आपसे अपनी स्वरचित रचनाएं आमंत्रित करता है। अंतिम तिथि है 15 मार्च, और आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं भारत भारती @hindi samaj wa.org पर ईमेल करके हमें अपनी रचनाएं में भेज सकते हैं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं hswa@live.com.au पर। इसी के साथ प्रदीप शिवम को इजाजत दें। सादर नमस्कार दोस्तों, और जाते जाते दोस्तों ये बेहतरीन गीत आप सबकी नजर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न